ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। जरा भी आंखें धोखा ना दें। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इसमें बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते? बेहद का बाप भगवान।
शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। नौकरी लग गई है फिर भी वो आगे प्रोग्रेस चाहते हैं तो भी वो पढ़ते रहते हैं। वहां है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। तो बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद के कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वे स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वे रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसी है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे और कहते थे हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। भले कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वे किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघन डाल नहीं सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए, है ना। इतना सब कुछ बाप से मिलता है, सब कुछ बेशुमार मिलता है, फिर भी उसकी श्रीमत पर चलने में आनाकानी करता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी गलानी हंगामे आदि होते हैं ना। कितनी गलानी करते हैं, हंगामे करते हैं, होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया है। ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वे फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान में आए हो ना, तो ज्ञान से सुखधाम भी जाते, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहां तक हम उच्च पद पाएंगे। जांच करनी है ना अपनी, कहां तक हम उच्च पद पाएंगे। अब ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंचे जाएंगे। ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूं। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं।
दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वह भी है ऋषि परंतु हद के। वह कहते हमने घर बार छोड़ा है। ये कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों से, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है तब चली आई। शुरू में कितने आए? यहां मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये विकार पर झगड़ा, हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। समझा? तो ये झगड़ा होना, हंगामा होना, ये हुआ है। अब ज्ञान अमृत पीने आते तो झगड़ा तो होगा ही, हंगामा तो होगा ही। ये बंद कब होगा? जब विनाश होगा, वरना तो ये चलता ही रहेगा। फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। तो यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्ष के हकदार है। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं है, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया ये सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहां बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। अब ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं, और सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, तो इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। ये शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जहां से आए ना पाठ बजाने, वहीं जाएंगे, वहां चले जाएंगे। वह तो होता है ना 2 घंटे का नाटक, वह होता है ना 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी है, और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, वहां आवाज होता ही नहीं। मनुष्य समझते ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके।
कितनी जीवात्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है, तो सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं और रहने का स्थान ब्रह्मांड में घर है। आत्मा अंडे में से दिखाई पड़ती है, वहां ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। तो हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो, छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि सब पर हमारा कब्जा मनाधिकार रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। तो वेद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। आप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है ना सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, और सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरदेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे ना कि हम वेद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियां ढेर होंगे, वे भी बहुत सुख पाते हैं, साथ में महलों में रहेंगे और बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है, दास दासियों में भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है ना, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है, उनमें रानियां नहीं बैठती है, वे पर्दे में रहती है। तो ये सब बातें बाप समझते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिये दान देने वाला, और घड़ी घड़ी से छोड़ने से बचाने वाला है। वहां मरने की चिंता ही नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहा मर न जाए, और वहां डर की बात ही नहीं। और तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। और पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई, और बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। और जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्म ना पावन बनना है ना। और बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना है। वे तब होगा जब भाई भाई समझेंगे, और बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। और सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं। इसीलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। अब इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है कि अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, तो ये पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते भाई भाई समझो,
तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है, तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डिवोर्स भी देते हैं, है ना। अच्छे अच्छे बच्चे बाप को समझने के बजाय पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे मुझे फारकती भी दे देते हैं, डिवोर्स भी देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है, और डिवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं, फारकती भी डिवोर्स भी, हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डिवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती है, माना जिस बच्ची का संसार बाबा, वो माया के हवाले हो जाती है, माया की बन जाती है। नहीं पहले दूसरा बाबा तो देखा जाएगा, बाबा को ही छोड़ देते हैं। तो माँ बाबा कितना सोचते होंगे माया क्या नहीं कर देती है। बच्चे बाप को फारकती देते हैं और स्त्री पति को डिवोर्स देती है, और ये दोनों चीजें मुझको मिलती है। तो बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, और गाय ने गज को ग्राने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं, तो माया कच्चा खा लेती है। बाबा से बेअदबी करते हैं, माना चिंतन पर ध्यान ही नहीं देते। हम क्या सोच रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं। कितना सुनाए, कितना सुनाऊं। इससे फिर क्या करते बाबा, बाबा खुद ही कोई पीछे कर लेते हैं, और क्या। तुम माया का हाथ नहीं छोड़ सकते ना, तो तुम बाप का हाथ ही छोड़ रहे हो, माया को नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या करूं, कितना सुनाऊं, क्या सुनाऊं, क्या बोलूं तुम्हें। चलो, इसलिए फिर क्या, एक ही बात कहता हूं। तो मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। कहीं अभी भी सोए पड़े हैं, कहने को अपने को ब्राह्मण कहेंगे पर सोए पड़े हैं। क्यों सोए, ब्राह्मण हो ना, क्यों सोए। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आई हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते अपना चोपड़ा देखो, देखो जरा अपना खाता, जरा अपना चोपड़ा खोलकर देखो, कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं ना, तो खबरदार रहते हैं, कह रहे तो घाटा हो रहा है, तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई है, आत्मा भाई भाई हूं, यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डिवोर्स नहीं देना, कभी भी फारकती या डिवोर्स नहीं देना। आज का वरदान, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन माना इतने लाइट, इतने हल्के। अब ये हल्कापन किस चीज का है? जो हमारी मनसा है, हमारी वाचा है, हमारी कर्मना है, वो पावन है। हमारी मनसा में व्यर्थ संकल्प नहीं है, शुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति होती है। जो श्रीमत है वो उस पे चलते हैं। तो आप हल्के रहेंगे ना, नहीं तो भारी हो जाएंगे। अपनी मनमत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे तो आप भारी ही रहेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो हल्के होंगे। तो सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसीलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख ही नहीं सकते। कहते बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। आज का स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगी। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगी। सोच जैसी होती है अवस्था वैसी होती है। अगर बाप समान बनना है तो बाप समान सोच लानी होगी और संकल्प भी बाप समान चलाने होंगे। तो ये जो नेगेटिव हम सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया, ये वो करेगा, वो ऐसा करेगा, इसके चक्कर में हम अपने सारे रास्ते बंद कर देते हैं। आप अच्छा रास्ता चुनना चाहते हैं तो नेगेटिव सोचने का ही रास्ता क्यों ना बंद करें, तभी तो कुछ बनेंगे। अब सफलता मिल नहीं रही है क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है, जो अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। और जब अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कारण क्या है? नेगेटिविटी का इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि अब पॉजिटिविटी अंदर ही नहीं जा पा रही है। देखो दोनों चीजें इस समय, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने कौन सा रास्ता चुना है? बाप की तरफ आएंगे तो पॉजिटिविटी है,
बाकी सब चीजों की तरफ जाएंगे तो नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। ये तो बाप का साथ है तो हम बचे हुए हैं। सोचो, प्रभाव हम पर आता ही नहीं है। मान लो आपके सिर पर किसी ने बहुत भारी पत्थर फेंक दिया और वो पत्थर का असर आपके ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बीच में, पत्थर के बीच में बाबा का हाथ है। तो सारा जो बोझा है वो हाथ उठा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। आपको बस इतना पता है किसने पत्थर फेंका था। कारण, क्योंकि आप बाबा की श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए बाबा ने अपनी छत्र छाया बनाई हुई है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता। वरना दुख इतने हैं ना इस समय, आप अगर हाथ हटा के देखोगे तो दुखों का जो भार है ना, और पहाड़ है, वो आपके ऊपर इतना आएगा कि आप उसके नीचे दबी जाओगे। आप सोच ही नहीं पाओगे मैं क्या करूं क्या ना करूं। चारों तरफ से तूफान आएंगे, चारों तरफ से आपको लगेगा परेशानियां उन्हें घेरा हुआ है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि परेशानियां हैं कितनी। ऐसा लगेगा जीवन में परेशानियों के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन ये बाबा का हाथ है जो सर पर है। परेशानियां हैं पर एहसास नहीं है। कौन सी आत्मा है जिसके पास इस समय परेशानियां नहीं है? हम तो सबको यही कहते हैं। शुरू करके देख लो, चाहे तन की लगाओ, चाहे मन की लगाओ, चाहे धन की, चाहे संबंध संपर्क की, सबकी तरफ से परेशानियां आती है। लेकिन ये बाबा का हाथ है जो इन सारी परेशानियों को हर लेता है। इसीलिए आप रास्ता वो बंद करें ना जिससे नेगेटिविटी का आना होता है। बाबा के हाथ को ही हटा देंगे तो फिर तो क्या होगा। इसीलिए नेगेटिविटी हटाएं, उसको हटा दें नेगेटिविटी को, तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सफलता आपको क्यों मिलेगी? पूरे विश्व की आत्माएं हैं, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन आपके सिर पर बाबा का हाथ है। सारा बोझ बाबा ने ले रखा है। आपको एहसास तक नहीं है कि आपके ऊपर कितना बोझ आया था। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच्चे क्या है कि बाबा को निग्लेक्ट कर देते हैं, बाबा की तरफ ध्यान कम देते हैं, बाकी सब चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इसकी तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ, इसकी तरफ, उसकी सोच, इसकी तरह सोच, और वो सब सोच है नेगेटिव। और ये जितनी में नेगेटिविटी का प्रभाव होता है तो सफलता नहीं मिलती। आप सोच के देख लेना, बाबा ने अपना हाथ उठाया, आप देखना आप अपने आप को बहुत सारी समस्याओं में घिरा पाएंगे। आप दुनिया को देखते हैं ना, उनके सिर पर बाबा का हाथ नहीं है। वो भगवान भगवान करते हैं लेकिन दुखियारे बहुत है। आप अपने जीवन से उनके जीवन को तुलना करके देखना, आपको एहसास होगा कि भगवान हमें एहसास तक नहीं होने देता मेरे पास परेशानियां कितनी है। ये बहुत बड़ी बात है, पर ये सोच पर निर्भर करती है। तो अगर आपने अपने सोच में नेगेटिविटी धारण कर रखी है तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर बाबा से अपोजिट ही चलते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बाबा का हाथ हटाकर समझते हैं कि सब मैं कुछ कर लूँ, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, मैंने ही देखना है, मैंने ही समझना है, मेरे मत से ही होगा। तो फिर बाबा का हाथ हटा देते हैं और जो बाबा ने वरदानी हाथ रखा होता है वो हट जाता है। तो फिर देखना क्या हाल होता है। थोड़ा करने से पहले, थोड़ा बोलने से पहले 100 बार सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। तो नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। और ये सफलता स्वरूप बनेंगे तब जब बाबा का हाथ मेरे सर पर होगा तब। ओके। ओम शांति।